वैसे तो दिल्ली में पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हर साल की दिक्कत पैदा करता है इस ठंडी के टाइम पे। लेकिन इस साल ये समस्या कुछ ज़्यादा ही हो गई है और नॉर्थ इंडिया के अन्य राज्यों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं कि दिल्ली का पोल्यूशन को कम करने की सरकार कुछ करे, दूसरी तरफ इरप्शन होता है एक वॉल्केनो का जो कि अफ्रीका के एक देश में पाया जाता है और इससे दिल्ली वालों के लिए समस्या और उत्पन्न हो सकती है। आइए डिटेल में जानते हैं हुआ क्या है। 23 नवंबर की शाम लगभग 7 बजे इथोपिया जो कि अफ्रीका का एक देश है वहां पे हाइली गुबी नाम का एक वॉल्केनो इरप्ट होता है जो लगभग 12,000 साल से डॉर्मेंट पड़ा हुआ था, मतलब कि उस पर कोई एक्टिविटी नहीं थी और वो अचानक से फटा है। उसके जो एशेस इरप्ट हुए हैं, जो गैसेस निकल रही हैं, वो 10 से 15 किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेयर तक जा रही है। मतलब सोचिए कितना बड़ा वो इरप्शन हुआ है और इसका असर सीधा एशिया की कंट्रीज पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ये क्लाउड यमन से होते हुए ओमान गया, ओमान के बाद गल्फ कंट्रीज के ऊपर से होते हुए पाकिस्तान और अब इंडिया के गुजरात से होते हुए राजस्थान और दिल्ली के ऊपर है। इसके बाद ये हो सकता है आगे चाइना की तरफ अपना मूवमेंट करेगा। चूंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है तो वहां पे जो हवा की रफ्तार होती है 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे है, इसलिए एक दो दिन के अंदर ही हजारों किलोमीटर की दूरी ये ऐश कवर कर गया। अब सवाल ये आता है कि क्या ये इथोपियन वॉल्केनो इंडिया की एयर क्वालिटी को और खराब कर देगा? आईएमडी के साइंटिस्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो ऐश क्लाउड ज़्यादातर 10 किलोमीटर के ऊपर की ही रेंज पे, मतलब एटमॉस्फेयर जहाँ हम जमीन पर रहते हैं वहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर है, तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, एक छोटा सा एड ऑन कर सकता है बस दिक्कतों में। तो ज़्यादा समस्या कहाँ करेगा? जो प्लेन्स उड़ते हैं उनमें दिक्कत दे सकता है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई जगह पे प्लेन को डाइवर्ट करने को भी कह दिया है ताकि इसका इम्पैक्ट को कम किया जा सके। दिल्ली का AQI इस वक्त वैसे ही वेरी पुअर चल रहा है, लगभग 400 के ऊपर, और उसके लिए दिल्ली में प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्री और जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है उसकी वजह से दिल्ली के पोल्यूशन का कम होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरा जो एयर ट्रैप हो जाता है उसकी वजह से भी दिल्ली का एयर पोल्यूशन बना हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वॉल्केनिक पार्टिकल्स जो होते हैं इरप्ट होकर ऊपर जा रहे हैं तो सनलाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिससे सनसेट और सनराइज के टाइम पे एक ड्रामेटिक व्यू ऊपर देखने को मिलता है, रेडिश ऑरेंज कलर का। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र में रह रहे हैं, दिल्ली NCR वगैरह, राजस्थान या पंजाब जैसे सेंसिटिव एरिया में, तो थोड़ा इस समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हाँ, जब भी कोई वायरल न्यूज़ देखिए तो ये मत सोचिए कि दिल्ली में वॉल्केनिक एरप्शन से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा या पृथ्वी तबाह हो जाएगी। फैक्ट और डेटा को चेक करिए और अच्छी न्यूज़ और अच्छे डेटा के लिए मुझे फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा इस न्यूज़ को जान के। धन्यवाद।